देखिए आशीष जी, हम्म। मैं आलोक भाई को के उनकी भावनाओं का कद्र करता हूँ। हम्म। एज अ स्पोक्स पर्सन बहुत हम्म। अच्छा बोलते हैं। हम्म। मैं उसका स्वागत करता हूँ। आलोक जी क्या कहिएगा इस कॉन्फिडेंस पे बीजेपी के? देखिए सर, जिस चरण में ये चुनाव चल रहा है उस हम्म। चरण में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिन समस्याओं की ओर इनका कभी ध्यान नहीं देता हम्म। है। एक तो बड़ी मात्रा में वहां पर नौयुवक है जो रोजगार की चाह रहे हैं। हम्म। दूसरी जो सबसे बड़ी भीड़ है वहाँ की किसानी भीड़ है, हम्म। जो कि इनके अन्ना आवारा जानवरों से परेशान है। हम्म। हुआ क्या है कि 5 चरण में अभी तक जिस प्रकार का जन समर्थन हमें रैली में पोलिंग बूथ पर मिला है और जिस प्रकार से बीजेपी को खदेड़ा गया है, उससे पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बिल्कुल बन चुकी है और ये 6वां चरण हमको 300 पार पहुंचा देगा। अब हमारे कृष्ण मोहन जी दंगाई आतंकी बता रहे थे, अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इस प्रदेश में दंगाई कौन है, आतंकी कौन है, चोर कौन है, झूठा कौन है, फर्जी बोलने वाला कौन है। आप देखें, गुलशन यादव से लेते हुए हमारे बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला करने वाले जो लोग थे, और उसके बाद कल देखिएगा एक स्टेट की मुख्यमंत्री ब्राह्मण हमारी स्टेटमेंट जिन्हें कहा जाता है ममता बनर्जी जी को कल काले झंडे दिखाने का, उन्हें घेर के उनके भी साथ अपमान करने का पूरा प्रयास किया। तो ये हताशा और निराशा और आतंकी और दंगई का जो गुट बना रखा है पूरा 5 साल में, जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने संगठित अपराधियों की जो गिरोह देखे हैं, उनके खिलाफ जो चुनाव होने जा रहा है। लोग अपने 5 साल के कोरोना के बारे में हिसाब लेने जा रहे हैं, लोग अपनी किसानी का हिसाब लेने जा रहे हैं, नौजवान अपने रोजगार का हिसाब लेने जा रहा है, और ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। देखिए, ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व ने ही योगी जी को मठ में सीमित कर दिया है। इसके बाद भी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्थिति भाजपा की क्या होने जा रही है। खदेड़ा बिल्कुल। हेलो। आलोक जी आवाज मिल रही है मेरी? हेलो। आलोक जी आवाज मिल रही है मेरी आवाज आ आपको? रही है, आवाज मिल गई सर। आलोक जी अभी मैं मोहन पांडे जी से बातचीत कर रहा था, विश्वनाथ मिश्रा जी से बातचीत कर रहा था। लोग मतदान का बहिष्कार क्यों करते हैं, इस पर सवाल जवाब हम कर रहे थे। आप क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए, हुआ क्या है सर कि 5 साल की योगी सरकार ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को गर्त में धकेल दिया है, आप चाहे नीति आयोग के आंकड़े उठाइए, इन्हीं के केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश के तहत वो भूषण में नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो गया है। 38% मध्य वर्ग के जो लोग थे वो निम्न वर्ग में आ गए हैं जिनकी कुप्रबंधन की नीतियों से। और इसके बाद आप देखिएगा कि रोजगार के अवसर जहाँ छात्रों को 5 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है, उनकी जाति और धर्म देख के स्कॉलरशिप बांटी गई है। पूरे प्रदेश में ये लोग करते क्या रहे, जैसे महिला सुरक्षा के नाम पर जो बजट था 80% इन्होंने विज्ञापन पर ही खर्च कर दिया है। आप कह रहे थे कि गोरखपुर की सड़कों का, कुशीनगर की सड़कों का, मैं आपसे निवेदन करता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में कृष्ण मोहन जी एक भी गांव देहात कस्बा नगर की सड़क बता दें जो गड्ढा मुक्त हुई। ये लोग चूंकि अशिक्षित लोग हैं, ये लोग भ्रमित लोग हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर लोगों से हमेशा वोट मांगते रहे। इनके पास ना तो कोई मास्टर प्लान है, ना ही ये विकास करना जानते हैं। इनके रहते हुए भारत और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से छींचा लेदर हुई है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का अवसान हुआ है, आप देखेंगे कि हमारा नौजवान जब नौकरी की मांग करने गया तो बाबा जी को वो दंगाई दिखने लगे, उनके हॉस्टल के दरवाजों को तोड़ तोड़ कर उन्हें मारा गया। किसान अपनी बाजे मूल्य लेने गया जिसे अन्न देवता हम कहते हैं, इन्होंने मारा। तो अब जब गांव देहात कस्बे में काम नहीं होगा तो लोग देखिए अब वही वाली बात हो जाएगी ना आलोक जी, अब मैं बोलूंगा तो बुरा हो जाऊंगा। 5 साल मैंने 12 से 17 तक का कार्यकाल भी देखा है, उस वक्त कोई सड़कें चमचमाती नहीं थी। हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उस पर बात करिए। ये ब्लेम गेम खेलने को कोई मतलब है नहीं ऐसे वक्त में आलोक जी। देखिए ऐसा है, मैं वही प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात ये कर रहा था कि नौजवान जो रोजगार मांगने आ रहा है, आप उससे बैठते, उससे बात करते, अपनी कमियां बताते, उन कमियों को सुधार करते। लोकतंत्र में जब लोग आंदोलन करते हैं तो उसका मतलब ये माना जाता है कि सरकारी मशीनरी हमारी लोगों की बात नहीं सुन रही है, इसलिए वो सीधे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बताने आए हैं। और इनकी सरकार में जो लोकतंत्र में जो धरना प्रदर्शन करने की अनुमति होती थी उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ऐसे में छात्र, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं कहां पर क्या कहने जाए। तो हमें हर एक को, चाहे जो भी राजनेता हो, असहमति को सुनना सीखना होगा, उनसे बात करना सीखना होगा, काम करना सीखना होगा, और काम के लिए मैनिफेस्टो बना के पहले से काम की अवधारणा को उतारना होगा, तभी हम इस मतदाता का विश्वास जीत सकते हैं। ठीक है भाई।
मैं अभी साबित कर दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, हाँ, क्योंकि वरिष्ठ बिल्कुल, पत्रकार साथी ने भी मुझे से प्रश्न पूछे हैं और मैं उनका भी। देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, शायद हमें लगता है कुछ समय के लिए बीच में उन्होंने ध्यान मीडिया में नहीं दिया होगा। जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव हुए थे उसमें जनता ने मैंडेट हमें दिया था, तब साड़ी खींची गई थी, डीएम और एसपी ने हर जिले में चुनाव लड़ा था और हमारे प्रत्येक जिले के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए थे। आज तक बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं, शायद इन्हें ये नहीं दिखा होगा। और बीजेपी की वैक्सीन की बात कर रहे थे, मैं अगर आपको वो जिस समय का स्टेटमेंट था उस समय का वरिष्ठ पत्रकार साथी भी नहीं बता सकते कि उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई होगी, क्योंकि जब तक पूरे ट्रायल नहीं हो जाते हैं वैक्सीन का, वैक्सीन सुरक्षित नहीं होती है। शायद ये अपने चीज को नहीं देख रहे हैं। रोजगार के मामले पर कितने धरने समाजवादी पार्टी ने दिए हैं, कितने छात्र नेताओं के सर फूटे हैं, इनको शायद ये मालूम नहीं है। हाँ, इनको ये जरूर मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सीट हार रहे हैं, उनकी इसलिए बदली गई, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं कि मैं मथुरा से लड़ूंगा, वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता, फिर कहते अयोध्या से लड़ूंगा, वहां से वापस भेज दिया जाता है, फिर उन्हें गोरखपुर मठ सेट कर दिया जाता है। तो ये एक मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है कि 30 जगह से कह के लड़े। अब मैं कृष्ण मोहन जी के पास आता हूं। आपने देखा होगा महोदय की अखिलेश जी चाहे कुशीनगर हो चाहे बस्ती हो, भीड़ आपने देखी होगी, स्वतः स्फूर्ति भीड़ वहां पर कितनी ज्यादा आ रही थी जो परिवर्तन चाह रही थी। दूसरे तरफ बीजेपी के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे स्वयं योगी जी हो, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए एक ब्लॉक में बांट कर रुपए लोगों को जबरदस्ती भ्रमित करके किसी कॉलोनी के चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो और चाहे बीएलओ कार्यकर्ता हो, सबको जबरदस्ती भर के लाया जा रहा था। तो ये तो दोनों में अंतर था। अब आते दंगाई कौन है। अच्छा, ये बताइए कि दंगाई की हम पहचान कैसे करेंगे? जिसपे ज्यादा मुकदमे होंगे, संगीन धाराएं होंगी। मुख्यमंत्री पे कितनी संगीन धाराएं हैं, इन्हें जानकारी क्या? मैं एक एक उपबंध आपको बताऊं क्या? केशव प्रसाद मौर्य पे कितनी है? और चाहे सोम सिंह राणा हो चाहे धनंजय सिंह हो, कितने ज्यादा ये लोग अपराधी हैं। लोकतंत्र की हत्या सिर्फ करने वाले ये लोग हैं। आज बाज रोजगार की होनी चाहिए। देखिए बीच में बोलने की आदत है। आप समझ गए दंगाई कौन है? देखिए ये लोग दंगाई हैं, ये लोग आतंकी हैं, ये लोग भय फैलाना चाहते हैं। मोहन जी बोल रहे हैं, मोहन जी बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। ठीक है, अरे मोहन भाई बोल लेने दो भाई, अरे बोल लेने। देखिए मोहन जी, एक मिनट आलोक जी, मोहन जी मोहन जी देखिए, वही जो राम रचि राखा, तो क्या मतलब है चिल्ला चिल्ली का? एक मिनट रुक जाइए, एक बड़ी खबर आ रही है, उससे मैं दर्शकों को रूबरू करा दो, फिर मैं लौटता हूं डिबेट पर। आज जौनपुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। जौनपुर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। ये हिंदी खबर से उन्होंने खास बातचीत भी की है। संवाददाता सुशील तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है, वो कितने आश्वस्त हैं, क्या कह रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। जौनपुर में आज नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना उत्साहित है लोग, और खचाखच मैदान जो है भरने लगा है, लोग पहुंचने लगे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल सर हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आज मोदी जी आ रहे हैं जौनपुर में, कितना उत्साह आप देख रहे हैं? उत्साह, आपके पास कैमरा है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप ये देख रहे हैं। जरा कैमरा अपना उधर दिखाइएगा किस प्रकार से सड़कों पर जन सैलाब है। लोग मोदी जी को देखने और सुनने भी आ रहे हैं। करहल में मोदी जी ने आप पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव के खिलाफ आपको उतार दिया, क्या लग रहा है, क्या करहल में अखिलेश यादव जीत पाएंगे या फिर मोदी जी का जो आप विश्वास आपके ऊपर है वो कायम रह पाएगा? इतिहास गवाह है, ज्यादा पुराने उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। ऐसा ही डर समझ के डिम्पल यादव फिरोजाबाद गई थी और वहाँ चुनाव हारी, फिर वो कन्नौज से चुनाव हारी। उनके भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं से आ रहे, उनके भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से आ रहे। तो इस समय उनके घर में 3 भूतपूर्व सांसद घर में बैठे हुए हैं जो 2019 में चुनाव हार के आए हैं। वही हश्र करहल में अखिलेश यादव का होगा। श्री मुलायम सिंह यादव जी को 17 तारीख को लेके आना, ये कहना कि मैं कभी प्रचार में नहीं आऊंगा, 3 बार आना, इस बात का प्रतीक है कि वो चुनाव हार रहे हैं। मंत्री जी, 5 चरणों का चुनाव अब तक हो चुका है, 66वें चरण का चुनाव आज चल रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार कितने सीटें आप लेकर के आ रहे हैं? अब मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, 300 से ऊपर का कमल खिलेगा। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जो कि समाजवादी पार्टी को करहल में अखिलेश यादव को घेरकर आज मोदी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना लोगों में उत्साह है। उन्होंने बताया किस तरह से वो 300 के पार इस बार फिर बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। जौनपुर से सुशील तिवारी, हिंदी खबर। आलोक जी, एसपी सिंह बघेल को सुन रहे थे, आवाज आ रही होगी आपको भी। करहल से अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं करहल भी जीत रहा हूँ, बीजेपी यूपी भी जीत रही है। बताइए। देखिए, एसपी सिंह बघेल जी बहुत पुराने हमारे साथी हैं और उनकी मजबूरी है, चूंकि वो सांसद है और एक प्रधानमंत्री जी के साथ जा रहे हैं, तो इसके अलावा उनके पास स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब मैं अपनी मूल बात पे आता हूँ। होता क्या है कि जिसको जितना सर स्लॉट मिलता है, जो वक्ता होता है, जो बोलता है, उसको सुनने की भी उतनी आदत होनी चाहिए। सिर्फ कृष्ण मोहन जी में ऐसी आदत नहीं, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं बोल के ही रह जाना चाहते, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। अब मैं मूल बात पे आता हूँ। आपने सर देखा होगा कि मंच पे कान पकड़ते हुए किनके आपने प्रत्याशियों को देखा है? कितने प्रत्याशियों को आपने फ्लैट जमीन पे हाथ जोड़ के माफी जनता से मांगते हुए देखा है? तो बीजेपी के प्रत्याशी कान पकड़ के उठा बैठक लगा रहे हैं, उठा बैठक दंडवत कर रहे हैं। लोग उनके समर्थन में आना नहीं चाह रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत है कि चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, उत्तर प्रदेश के लोग अब की बार विकास पे, रोजगार पे, महंगाई पे वोट करने जा रहे हैं। आप सर बताइए, 200 रुपए सरसों का तेल हो गया 90 रुपए से, 100 रुपए सुपर पेट्रोल हो गया, और लोग जानते हैं कि 7 तारीख के बाद यही मोदी सरकार 150 रुपए पेट्रोल कर देगी। गैस का सिलेंडर 500 रुपए से 1000 रुपए पर ला दिया। 150 रुपए का डीटीएच रिचार्ज आज आपने 400 रुपए का कर दिया। आपने मोबाइल का 150 रुपए का खर्चा 500 रुपए कर दिया। तो ये महंगाई की जो आग लगी है, जो मध्य वर्ग था, जो 4-5 हजार रुपए कमा के अपनी जीविका चला रहा था, आज सड़कों पर बैठा हुआ है और वो जवाब देगा। लोकतंत्र में सबके पास एक दिन आता है और अब की बार मुझे विश्वास है कि भाजपा का सुपड़ा साफ इन्हीं मुद्दों पर होने जा रहा है। ये अखिलेश जी की रैली में आए हुए लोग बता और जता रहे। ठीक है विश्वनाथ जी, मैं चाहूंगा कि आप आलोक जी के आपके आरोप पर या आपके बात पर जो उन्होंने पलटवार किया था उस पर भी आप रिएक्शन दें। साथ ही साथ में बताएं कि ये जो महंगाई, हमारा साठ के जो मुद्दे हैं रोजगार के, ये सब इम्पैक्टफुल हैं, ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? वाकई में जमीन पर ये चीजें नजर आएंगी? देखिए आशीष जी, मैं आलोक भाई को के उनकी भावनाओं का कद्र करता हूं। एज अ स्पोक्स पर्सन बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। अब उन कुछ चीजें देखिए